नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मैया के भरोसे अब नैया है, जैसा आप लिखा हुआ देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि तमाम चुनाव के जो तैराक हैं, अब तैराकों को नाव की जरूरत है जो कि पार लगाएंगे, बेड़ा पार लगाएंगे, जो कि इस भवसागर, चुनावी भवसागर के पार लगाएंगे। और इस चुनावी भवसागर को पार करने के लिए जो सबसे आक्रामक नाव दिखाई दे रही है वो मैया दिखाई दे रही है। हालांकि कल्याण मैया सम्मान कल्याण योजना है ये, लेकिन जहां मैया सम्मान योजना को लेकर एक तरफ भाजपा ने यह कह दिया है कि साहब हमको कोई आपत्ति नहीं, आप मैया कल्याण योजना संचालित कीजिए, पैसे भेजिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए सरकार ने ही साजिश रची है कि पीआईएल के द्वारा झटका दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि भाजपा किसी न किसी तरीके से रोकना चाहती है मैया सम्मान योजना को, इतनी महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन एक पक्ष और है, आज नरचम के घेराव में सहिया बहनों ने मैया सम्मान योजना को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करने वाली महिलाएं हैं उनको आप 1000 देंगे, और हम लोग जो काम करते हैं सहिया बहनें, हमको 2000 रुपए मिलते हैं मात्र, जो कि 30 दिन 365 दिन काम करते हैं, और हमें खैरात का पैसा नहीं चाहिए, प्रोत्साहन की राशि नहीं चाहिए, हमें हमारा पारिश्रमिक दीजिए, पारिश्रमिक बढ़ाइए, स्थायीकरण कीजिए, हमारा रोजगार पैदा कीजिए। इस तरीके से जो पैसा बांटने वाला ये खेल चल रहा है, ये सिर्फ वोटर्स का रुझान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासी घमासान। मैया सम्मान योजना को लेकर पीआईएल पर राजनीति। मुख्यमंत्री के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। हिमंता ने कहा योजना का समर्थन करती है बीजेपी। हिमंता ने कहा सरकार ने खुद दायर कराई है याचिका। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासी घमासान मचा है। हाईकोर्ट में मैया सम्मान योजना को लेकर पीआईएल दायर हुआ है। सिमडेगा के विष्णु साहू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और योजना के खर्च पर सवाल उठाए हैं। इसे चुनावी माहौल में मतदाताओं को पैसे देकर लुभाने की आशंका जताई है। हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती, आखिर उन्हें मैया सम्मान योजना से इतनी तकलीफ क्यों है। और ये जो पीआईएल हुआ है हाईकोर्ट में, ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इस योजना से, हेमंत सोरेन के कार्यशैली से और हेमंत सोरेन द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उससे घबराई हुई है। मुख्यमंत्री के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मैया सम्मान योजना को बीजेपी का पूरा समर्थन है। इसे लेकर हाईकोर्ट में बीजेपी शपथ पत्र दायर करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मैया सम्मान योजना से भी बड़ी योजना लाने वाली है। अक्टूबर से हम बड़ा मैया योजना का घोषणा करने वाला हूं, और अगर बीजेपी एफिडेविट भी देना है कि हम मैया योजना को 100% सपोर्ट करता हूं, हम एफिडेविट भी डाल दूंगा कोर्ट में। इसलिए हमारा लक्ष्य ये मैया योजना से भी बड़ा मैया योजना लाने का। हम लगभग सितंबर में हमारा फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग तैयारी कर चुका हूं, और बड़ी ही अच्छा मैया योजना हम लेके आ रहा हूं। तो इसीलिए ये मैया योजना अगर बंद होगा तो हमारे मैया योजना कैसे आएगा। तो इसीलिए अगर सीएम साहब चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी जी कोर्ट में एफिडेविट कर देगा कि बीजेपी का 100% सपोर्ट मैया योजना में है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है, ऐसे में सरकार ने ही अपने ही लोग से पीआईएल दायर करवाया है। अरे पीआईएल वाला को आप अरेस्ट कर लो ना, तो ये तो आपका पूंजी में शायद पैसा नहीं है, इसीलिए आप ही उसको करवा रहा है। आप इसको जो करना है करिए, पीआईएल देने वाला को आपका साथ बीजेपी खड़ा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दे रही है, लेकिन चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनावी माहौल में इस योजना की शुरुआत करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, लेकिन अब पीआईएल को लेकर ही सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो पीआईएल को लेकर सियासी घमासान है और मैया सम्मान योजना को एक नैया की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जो चुनावी भवसागर को पार लगाएगी। रुक करते हैं अतिथियों का, समझते हैं कि मैया सम्मान योजना नैया है, वोटर्स का रुझान है या फिर वास्तव में कल्याण की योजना है। हमारे साथ आजसू से संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं। संजय जी स्वागत है आपका। बीजेपी से रमाकांत महतो जी हैं। रमाकांत जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह साहब हैं। संजय जी स्वागत है आपका। और जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल उर्फ बटर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। बटर सिंह साहब आवाज जा रही है? चलिए पीआईएल दायर हो गया साहब, मैया कल्याण योजना पर, मैया सम्मान योजना पर पीआईएल दायर हो गया है। किसने कर दिया पीआईएल, क्यों किया गया पीआईएल? जेएमएम कह रही है कि भाजपा बौखला गई है, बौखला कर पीआईएल कर दिया है। सम्मान योजना को झटका देना चाहती है भाजपा। देखिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिस आदमी ने पीआईएल हाईकोर्ट में किया है उसका नाम सार्वजनिक है, वो क्या है क्या नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता है। उसको लगा होगा कि हाँ गलत है। पीआईएल एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अगर किसी को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जनरल पब्लिक गुड के लिए कोई चीज नहीं हो रही है तो वो दायर कर सकता है। सबकी अपनी अपनी सोच है। ऐसी सोच पे बलिहार जाए हम कि जो लोगों की वेलफेयर के जो स्कीम्स है। बट ये देखिए पॉइंट उठता है कि जब महतारी योजना छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को दी जाती है तब कोई पीआईएल नहीं होती। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना दी जाती है तब कोई पीआईएल नहीं होती, लेकिन झारखंड में पीआईएल होता है। तो ऐसा क्या है, मतलब क्यों खाली झारखंड में हो रहा है और वो दूसरे स्टेट्स में हो रहा है तो वो एक्सचेकर का वेस्टेज नहीं है? और ये तो बहुत सारी सोचने की पॉइंट है। मैं किसी पे आरोप नहीं देना चाहता। मैंने अभी असम के मुख्यमंत्री को सुन रहा था। चलिए, एक ही दिन में 2 बार बीजेपी को अपने ऑपोजिशन से एग्री करना पड़ा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज टीएमसी ने जो रेप का कानून लाया उस पे बीजेपी का साथ दिया। यहाँ भी बोल रहे हैं मैया योजना अच्छी थी। वैसे भी बीजेपी ने कहा है कि 5 महीने जो चंपई सोरेन की सरकार चली थी जेएमएम ने बहुत अच्छा काम किया था। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर ही अंदर मानने लगी है कि जेएमएम की सरकार, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, उन्होंने अच्छा काम किया है। इसलिए उनकी तरह तरह के वो अब मतलब इसको कहते हैं कि खोजे नहीं मिल रहा उनको बहाना कि क्या करें, नेता तोड़े। क्लियर सर बता दीजिए ना, मतलब पीआईएल बीजेपी ने कराया है या बीजेपी ने नहीं कराया है, किसी आदमी ने कर दिया है क्या? जेएमएम तो कह रही है कि बीजेपी का किया हुआ है। मैं तो अंदाज लगा सकता हूँ कि बिकॉज मतलब जो उसके कहते हैं कि सारे जो मतलब जो प्रूफ्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो हम बातें करते हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है इसके पीछे बीजेपी का। मैं कयास ही लगा सकता हूँ। मैं कुछ पक्का कह नहीं सकता हूँ इस पे, पर कयास लगा सकते हैं कि हाँ बीजेपी ने कराया है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती। कभी तो आज बट साहब और भी कई योजनाएं चल रही हैं आप लोगों की। छात्रवृत्ति योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है। इन योजनाओं पर तो पीआईएल नहीं हुआ है, ना ही पीआईएल भी भाजपा ने कराया, ना ही किसी ने और ने पीआईएल कराया। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले करीब 800 करोड़ से 1000 करोड़ का जो वित्तीय बोझ आप लोगों ने लिया है, घोषणा कर दिया है, तो उसको लेकर तो अब महिलाएं भी कहीं ना कहीं विरोध में आ रही है। चलिए लौटता हूं आपके पास, आप अपना फ्रेम सही करें। बटर साहब आप अपना फ्रेम एक बार ठीक कर लें। फ्रेम आपका इधर उधर जा रहा है, एक बार थोड़ा ठीक कर लें उसको। रमाकांत महतो जी, भाजपा मैया सम्मान योजना के खिलाफ है, मैया सम्मान योजना के साथ है? कहां है भाजपा? या दोनों नाव पर है? जैसे आप लोग 32 पे भी रहते हैं, 85 पे भी रहते हैं, किस नाव पे है इस बार? नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी झारखंड के हक में है, झारखंड की जनता के साथ है और झारखंड के विकास के साथ है। ये बातें समझनी चाहिए और हमेशा से झारखंड के हक में, झारखंड बने इसके लिए भी ईमानदारी से किसी पार्टी ने निष्क्रिय तरीके से प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो झारखंड के निर्माण में जब किया तो झारखंड को के विकास में भी भारतीय जनता पार्टी का जितना योगदान है किसी दूसरे दल का दिखाई नहीं देता है। और ये कह रहे हैं कि कोई अच्छे काम करे, कल्याणकारी, जन कल्याणकारी यदि सरकार काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें साथ देती है। हर जगह विधानसभा में भी साथ देती है, सड़क में भी साथ देती है, जनता के बीच में भी साथ देती है।
और जिस तरीके से ये योजना को कैसे ले आया विपक्ष है गया, कि आप सरकार को साथ देते रहते हैं? बिल्कुल साथ देंगे, अच्छे काम करेगी सरकार, सरकार तो अच्छा भारतीय काम जनता कर रही है, पार्टी मानते हैं साथ आप? देती है। मतलब मान रहे हैं आप लोग की ऐसी नहीं सरकार? है। आप केंद्र में भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार में अटल जी की योगदान को भुलाया जा सकता है क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भुलाया जा सकता है? नेहरू जी कभी भुला सकते हैं क्या? तो हम जहां जरूरत हुआ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ी रही और राज्य स्तर पे राज्य के कल्याण के लिए भाजपा खड़ी रही। विपक्ष का जिस तरीके से रवैया है, आप केंद्र की बात देखें, राहुल गांधी जी या विपक्ष के नेता विदेश में जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं। हम उस प्रकार की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की उस प्रकार की विचारधारा ही है जो जन कल्याण के मुद्दे को लेकर के कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि राष्ट्र के और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो हम उनके साथ होते हैं। यही बातें माननीय हेमंता जी भी बोल रहे हैं, बाबूलाल जी भी कह रहे हैं, और ये सारे विकास के पक्षधर हैं। बाबूलाल जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो विकास के जो नए आयाम झारखंड में गढ़े गए, आज भी देखिए वो सामने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आई, और उस समय भी जो भी योजनाएं लाई गई, तो हम इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या प्रतिहिंसा की राजनीति या प्रतिरोध की राजनीति नहीं करती है। हाँ, आप यदि गलत करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके, केवल कल जिस तरीके से बटर साहब बोल रहे थे कि भोगवादी व्यवस्था को ले आएंगे और भोगने में आप लगेंगे और विषयों में आसक्त होकर के राज्य को रसातल में भेजने का काम करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आते हैं आपका मैया योजना पे। मैया योजना की जो चर्चा की जा रही है, ये कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की चर्चा करें। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की उस प्रकार की चर्चा नहीं की। ये 5 महीने की चंपाईदा की जो सरकार थी, उन्हीं की तो योजना थी माई कोई योजना, इन्होंने उनको बदल दिया। और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी संविधान में है और उन्हें घोषणा पत्र में जो संकल्प पत्र जारी किया था, उनके आधार पे वो काम कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई ये रियल में जो जमीनी काम जो होने चाहिए थे, उन काम को ये अंजाम दे रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक घेरा में, एक सिंडिकेट में घिरे हुए हैं हेमंत जी, और एक कॉरपोरेट की तरह चला रहे हैं। बटर जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं, इनको सारी जानकारियां हैं, लेकिन बेचारे क्या करेंगे? इधर उधर की बात करके, शेरो शायरी सुना करके समय काट लेते हैं। अरे जो विकास की योजनाओं को लेकर के घोषणाएं आपने की थी, संकल्प पत्र जारी किया था, उनमें से गिनाने के लिए बोलिए ना झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, और यहां बात करें और जनता को बताएं कि उनमें से आपने कितनी योजनाओं को धरातल में उतारे। और ये मैया योजना में जो 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें माननीय वित्त मंत्री का जो बयान आया था मीडिया के सामने, बाकी योजनाओं को रोक करके इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, तो आप बजट में बाकी योजना को जो ले आएंगे, उनका पैसा कहां जाए और खर्च कहां होगा? ऑडिट में उनको कैसे दिखाएंगे आप? ये बात भी तो बात उठती है। और 800 करोड़ की योजना जो ला रहे हैं आप, और जो पहले के वादे थे उनमें आप कहां खर्चा करेंगे? और बाकी योजना में जो खर्चा करने वाले हैं आप, शिक्षा में खर्चा, स्वास्थ्य में खर्चा, उसको आप ब्रेक करेंगे, तो एक प्रकार का तो वित्तीय कुप्रबंधन की बात हुई। तो ये स्पष्ट करना चाहिए तो पूछ रहा हूं आपसे कि भरोसे मैया के भरोसे ही नैया पार होगी तो जनता पार करेगी। अब वो हालत देख रहे हैं। आज जेएमएम के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के सामने है, या उनके लोग आने के लिए कतराते हैं मीडिया के सामने। चलिए, आपने सब चीज कह दिया जी। अब ये बता दीजिए कि मैया सम्मान योजना के साथ है, खिलाफ है, या दोनों पे है? नहीं, किसी पे हम झारखंड के विकास के पक्ष में हैं। ये योजना सही तरीके से बेहतरीन ढंग से यदि जनता के विकास के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। बड़ा आप डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। डिप्लोमेटिक क्या? आपने तो जिस योजना का कोई अगर नहीं हो, ये मैया योजना नहीं है, ये कैया योजना है। अच्छा, जिस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा में हम लोग मैया तो विरोध कीजिए, विरोध क्यों नहीं करते? बहने को मैया कहते हैं हम लोग, और कैया उसको कहते हैं जो कोई भी काम नहीं कर पाता है, वो कैया आदमी होता है और योजनाओं को इधर उधर करके केवल टाइम पास करता है और अपना पेट भरता है, उसको बोलते हैं कैया आदमी। तो विरोध कीजिए। तो ये कैया योजना कहिए, विरोध भी नहीं करते जताना है, जनता को, बहनों को समझ रहे हैं, बहनों को ये ना लग रहे हैं। नहीं, मैं नहीं क्या उगलवाना चाहते हैं ये तो मैं नहीं समझ रहा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं तो एक ठेठ देसी आदमी हूँ, देहाती मैं भी सर बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मैया नहीं कैया हो गए हैं हेमंत जी, और ये कैया योजना है, साबित हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब ये योजना कैया साबित हो जाएगा? जी जी। अच्छा,
रुक करते हैं कांग्रेस का एक बार संजय सिंह साहब से। डॉक्टर संजय सिंह साहब, आपको क्या लगता है मैया सम्मान योजना के सहारे जो आपकी पुरानी सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं थी, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, अब वो आवास योजना हो, अन्य योजनाएं हो, सारा से कंसंट्रेशन आप लोगों ने हटाकर मैया सम्मान योजना पे खुद सरकार ने शिफ्ट करवाया। कारण उसका यह है कि चुनाव के ठीक पहले की योजना है और नगद जब खाते में जाता है तो किसी को भी अच्छा लगता है। लेकिन अब एक तरफ पीआईएल, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि भैया हम एफिडेविट करके दे रहे हैं कि आप मैया कल्याण सम्मान योजना शुरू कीजिए, बढ़िया से चलाइए, हम भी चाहते हैं और हम भी लाने वाले हैं। ये जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि मुफ्त का रुपया आप नहीं दे सकते किसी को, क्या उसका उल्लंघन नहीं होगा? ये जब प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना प्रारंभ किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जब इसको समर्पित किए देश के किसानों के नाम, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र सरकार भी और भी इस तरह की योजनाओं को लाई है। ये मेरा मानना है कि एक नए दौर में राजनीति आ गया है, जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हम लोग सीधे उस समाज के वर्ग को संसाधन दे रहे हैं जो हाशिए पर है, क्योंकि आजीविका का जो समस्या है वो यथावत बना हुआ है। कृषि अर्थव्यवस्था पिछड़ा हुआ है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आने के बाद कम से कम भूखमरी की स्थिति तो नहीं है। आप जानते हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त खाद का वितरण किया जाता है, लेकिन मनरेगा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान है मनरेगा का, वो ये है कि उसमें ग्रामीण महिलाएं भी काम करती हैं और उनको वेज मिलता है, उनको वहां से जो उनको जो आय होता है उसको अगर देखिए तो इकलौता वही एक उनके पास विकल्प है आमदनी का। तो अगर मनरेगा से उनको रोजगार नहीं मिले, आमदनी नहीं मिले, तो उनको शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है और वहां वो दिहाड़ी मजदूर बनकर मजदूरी करके कुछ पैसा कमाती हैं। तो ये 1000 रुपये जो है ये करीब करीब 50 लाख जो निबंधित हुए हैं, और सर्वजन में जो हमारी बीपीएल श्रेणी की महिलाएं हैं 35 लाख, उनको जोड़ लीजिए तो 85 लाख महिलाओं को सीधे तौर पे डीबीटी से राशि जा रहा है। और ये राशि जब जाएगा तो ये उनको बेसिकली आर्थिक रूप से सबल बनाएगा, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड की स्थिति इतनी चिंताजनक है कि हमारा जो कृषि है वो एक फसली है। खरीफ हुआ, धान कटनी हुई, पलायन शुरू हो जाता है, अनाज उतना भी नहीं रहता है कि पूरा साल का उससे काम चले। अब महिलाओं के पास जो पैसा है वो इस अकाउंट का पैसा उनके बहुत काम आएगा, क्योंकि पुरुष के पास अगर पैसा रहता है तो झारखंड की एक बीमारी है जिसको हर कोई जानता है, थोड़ा झारखंड ग्रामीण क्षेत्र में नशा के चपेट में आ जाता है। और कई बार ऐसे देखा गया है कि पुरुष प्रधान समाज में अगर पुरुष नशा करने लगता है तो परिवार में आर्थिक संकट भी आ जाता है। इसलिए बिहार में नशाबंदी को लागू किया गया। नीतीश कुमार की सोच यही थी। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरा विमर्श जो है पूरे देश के लागू होता है, इसको सिर्फ झारखंड के संदर्भ में नहीं देखा जाए। अब आता हूं मैं दूसरे आपके प्रश्न पर। हमारी जितनी योजनाएं हैं, अबुआ देशम आवास योजना में दूसरा किस्त लागू हो, दूसरा किस्त हम लोगों ने रिलीज कर दिया। जितनी योजनाएं, मैं सबका नाम गिनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, ये सब सतत योजनाएं हैं। सरकार की योजनाएं सतत होती हैं। सरकार का जो राजनीतिक बनावट है वो बदल जाता है, कभी सरकार किसी एक पार्टी की होती है, कभी दूसरे गठबंधन की होती है, लेकिन सरकार अपनी योजनाओं को चलाते रहता है। तो ये जितनी योजनाएं हैं सतत हैं, चल रही हैं। हाँ, फोकस डेफिनेटली इस पर आया है क्योंकि इसको फोकस में लाया गया इसलिए कि ये संदेश है कि झारखंड की महिलाओं को पहली बार एक संदेश दिया गया कि आप राजनीति नहीं समाज के केंद्र में हैं। आपको हम लोग हड़ियां बेचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।
हमारे पास रोजगार के और कोई साधन नहीं। नहीं, रोजगार का साधन तो बेचिएगा तो हड़िया, नहीं तो फिर देंगे पैसा आपको। देखिए, रोजगार का साधन तब होगा जब आर्थिक विकास होगा उस स्तर का जिस स्तर का झारखंड में हो नहीं पाया। ईमानदारी से उसे स्वीकारना पड़ेगा। 24 साल हो गए। चलिए आता हूं आपके पास। आजसू से हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब है। संजय सिंह साहब, अभी आपने संजय सिंह को भी सुना, तमाम हालात आपके सामने हैं। मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना बन गई है, एक नाव की तरह हो गई है। उस पर जो है अब INDIA गठबंधन बैठ चुका है क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं और ये नाव अब पार लगेगी, अधर में लटकेगी। PIL दायर हो गया। अब तो विपक्ष कह रहा कि हम भी आपके साथ हैं, पैसे बांटिए। और जो हकीकत आ रही है निकलकर कि फंड में पैसे ही नहीं है, 800 करोड़ रुपए नहीं है बांटने के लिए। हालात कुछ ऐसे हैं। किस तरफ जा रहे हैं हालात, संजय सिंह साहब? सर, ये जो योजना है ये सरकार के अवसान के समय में लाया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का एक बूथ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इसको लाया गया। अच्छा, बूथ मैनेजमेंट जैसे 1,000 2,000 बूथ में। अच्छा, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार अपने वायदों को पूरा करने में बिल्कुल विफल रही है। पौने 5 वर्षों तक इन्हें याद नहीं आया कि इस देश में, इस राज्य में जो महिलाएं हैं वो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकती हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जाती हैं। ये इनको ध्यान नहीं रहा। ऐसी योजनाएं जो ऑलरेडी जो चल रही होंगी उनको स्थगित करके एक तरह से इन्होंने एक चुनावी, आप कहें तो ब्राइब, एक तरह की रिश्वत इन्होंने दे दी है। इरादा इनका ये नहीं है कि महिलाओं का विकास हो। इरादा इनका ये नहीं है कि महिलाएं समाज में सम्मान के साथ जिएं। इरादा सिर्फ इनका ये है कि अब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पे है, चुनाव ने दस्तक दे दिया है। अब चीज़ों को इस तरह से परोसा जाए कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो आकर्षित हों और इनका वोट बैंक बढ़े। चाहे सरकार का जो सरकारी खजाना है उसे पैसा हो या ना हो। प्रश्न ये है कि जिस दिन आपकी सरकार आई थी, आपको तो उसी दिन याद रहना चाहिए था कि हमारे राज्य में जो महिलाएं हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे उनको रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे उनके घर का चूल्हा जले। लेकिन ये स्मरण तब आपको आया जब आपकी सरकार के अब गिने चुने दिन रह गए हैं, 60, 70, 80 दिन रह गए हैं। ऐसे में आपने इनको 33 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक रिश्वत दे दी। इरादा इनका नेक नहीं था, इरादा इनका सकारात्मक नहीं था और इन्होंने सिर्फ एक चुनावी कहें एक तिलस्म के नजरिए से इन्होंने इस योजना को लागू किया है। सबसे बड़ी और जो दुखद बात है वो ये है कि क्या वैसी सारी योजनाएं जो पहले से धरातल पर उतरने की तैयारी कर रही थी, क्या आपने उनको स्थगित कर दिया है? अगर हाँ तो ये बहुत दुखद है। और अगर आपने उनको स्थगित करके इस योजना को सामने रखा है तो निश्चित रूप से आपका चुनावी प्रपंच है। इस पे आपका इरादा ये नहीं है कि जो महिलाएं हो सशक्त हो। आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसके तहत सहिया जो थी वो इसका विरोध कर रही थी कि हम 30 दिन खटते हैं, महीने के 30 दिन खटते हैं और हमें सिर्फ 2,000 रुपए मिलते हैं। ऐसी स्थिति में आपने एक तरह से उनको आईना दिखाया है कि तुम जो 2 महीने तक लगातार काम करती हो, इसकी एवज में मैं तुम्हें 2,000 रुपए दूंगा। और वैसी महिलाएं जो किसी कारण से रोजगार नहीं ढूंढ पाती, उनको हम 1,000 रुपए देंगे। आपको चाहिए था एक सम्यक समीक्षा कर लेते और उनकी राशि आप बढ़ा देते, उनकी राशि आप 10,000 कर देते और तब इनको 2,000 की राशि देते तो एक बात समझ में आती कि आपका जो इरादा है वो ये है महिलाओं को सशक्त करना है। आपका इरादा ये है कि महिलाओं के घर में रोजगार पैदा करना है, न कि उनकी विवशता का लाभ उठाना है,
उनकी जो बेचारगी है, उनकी जो लाचारी है, उनको हथियार बनाना है। चलिए संजय साहब, तो ये एक बड़ी खबर आ गई है। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की जो प्रक्रिया चल रही थी, पहले तो पैमाना समझ लीजिए कि नियमावली में बदलाव हुआ, 1600 मीटर जो है वो बढ़ के 10 किलोमीटर हो गए, समय भी बढ़ा, लेकिन दौड़ना 10 किलोमीटर, एक छोटा मैराथन जो होता है, मिनी मैराथन 20 किलोमीटर का होता है, तो उतनी क्षमता तो खैर होनी चाहिए युवाओं में। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में हुआ है, 12 अभ्यर्थी मौत के शिकार हो गए और 200 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं, और स्वास्थ्य विभाग को अभी तक कोई कारण पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये बच्चे मैदान में बेहोश कैसे हो गए। और अगर ये बच्चे गर्मी से बेहोश हुए तो इतने ही क्यों हुए, जबकि 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, करीब करीब 6 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई है सरकार को। केवल फॉर्म से 100 रुपए का फॉर्म था, 50 रुपए एसटी रिजर्व को मिलना था। खैर, अब ये तो किसी और दिन बहस का मुद्दा बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल 3 दिन के लिए स्थगित हो गया। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। एक बार बटर सिंह साहब से जुड़ते हैं, अरविंदर सिंह दोस्त साहब से। अरविंदर सिंह साहब, आज एनआरएचएम का घेराव किया है सहिया बहनों ने। वो कह रही हैं कि हम लोग काम करते हैं 30 दिन और साल के 365 दिन गांव गांव घूमते हैं, तब हमको आप लोग 2000 रुपए देते हैं, सरकार 2000 रुपए देती है, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको आप 1000 रुपए दे रहे हैं घर बैठे हुए। दूसरी बात कि आप लोगों ने अनुबंध कर्मी, निविदा कर्मी, संविदा कर्मी सबको फॉर्म भरने पर रोक लगा दिया कि हम देंगे उसी को जो कुछ नहीं करता है। तो मतलब जो काम करने वाला है वो 2000 में अपना पेट पाले, और जो कुछ नहीं करता उस अकेले के लिए 1000 रुपए। कहां का इंसाफ है सर? अब तो महिलाएं ही विरोध में उतर रही हैं, कह रही हैं खैरात नहीं चाहिए। बटर साहब, ये बात नहीं, एकदम मैं आपकी बात से एग्री करता हूं अभिषेक, कि 2000 रुपया आज के दिन में 2000 रुपए से किसी का घर नहीं चल सकता है, और इस पे हमारी सरकार बहुत संजीदा है, और जल्दी उनका मानदेय बढ़ेगा और उनको भी एक सम्मानजनक मानदेय के रूप में लाया जाएगा। इसके लिए उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये हमको हम जानते हैं, हमारे दिल में भी चेक कीजिए पीसीआर। बटर सिंह साहब की आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बार संजय सिंह साहब का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से संजय सिंह साहब। संजय सिंह, सवाल संजय सिंह साहब वही रहेंगे मेरे जो बटर सिंह साहब के साथ थे, वो जूम पे जुड़े हुए थे, लगता है कि कहीं समस्या आ गई है तकनीकी। सहिया बहनों को 2000 रुपए, कई अनुबंध कर्मी और निविदा कर्मी, संविदा कर्मियों को 2000 रुपए, एक सामान्य अच्छा बटर जी आ गए हैं, बोले बटर जी बात पूरी करें। एग्री हूं मैं आपकी इस बात से एग्री हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सरकार को अपील करता हूं कि एक ऐसा सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि इससे अच्छा तो हम काम ही नहीं करें, जी तो ऐसा सम्मानजनक। हाँ, और एक दूसरी बात है, जहां फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की, पैसा कहां से लाएंगे, ये है वो है, तो जैसे पैसा छत्तीसगढ़ 70 लाख लोगों को देने के लिए ला रहा है, मध्य प्रदेश 50 लाख लाडली योजना में देने के लिए ला रहा है, महाराष्ट्र, वैसे ही ये पैसा हम भी लाएंगे, घबराइए मत। आपसे नहीं मांगेंगे और आपके नॉन बायोलॉजिकल पापा से नहीं मांगेंगे हम ये पैसा। हम अपने हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए सेंटर से पापा जी देंगे। हमारे पास इनफ पैसा है और हम उसके सब मानदेय उनके सब बढ़ेगा और सबको सम्मानजनक रूप से पैसा मिलेगा। आ रहा हूं संजय, बट एक बात है, आप देखिए हमारा और एक नॉन बायोलॉजिकल पापा के सीने का दर्द, 700 किसान मर गए। बटर साहब, भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें सर, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप काफी सीनियर प्रवक्ता आप नहीं बोलते हैं ना, तो मैं क्या बोलूं? नॉन बायोलॉजिकल आप दिख नहीं रहे सर चेहरा, या तो मतलब या तो मोबाइल। हाँ हाँ, आप ठीक है सर, बात पूरी कर, जल्दी पूरी करें। तो हाँ, तो जैसे उनके दिल में तो दिल सीखने में तो दिल धड़कता नहीं, 700 किसानों की मौतें होने के बाद भी उनके सिर पे जू नहीं रहेगी। और हमारे देखिए, और मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज 11 को कि ये बात को बहुत अच्छे से उठाया। आपने रिक्वेस्ट किया था कि ये दौर स्थगित होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे सरकार ने भी इस न्यूज 11 न्यूज का बात रखा होगा, दिल में उनको भी अपील हुआ होगा और बड़ा समय पे ये डिसीजन लिया। और जितने भी अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए जरूर सरकार से मैं भी फिर से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो परिवार बिखरे ना, जिनका होनहार युवक खोया है, वो परिवार को आगे कैसे हम संभाल सकते हैं, इसका जरूर ख्याल रखें सर। चलिए सर। संजय सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर संजय सिंह साहब कांग्रेस से, फिर आ रहा हूं संजय सर आपके पास। क्विक पॉइंट्स। पहला,
हाँ। कि सहाय राशि में और मानदेय में अंतर है। हमारी जो सेविका हैं, सहायिका हैं, सहिया हैं, जितनी इस तरह की हमारी नियुक्तियां हुई हैं संविदा पर, वो सब बेसिकली मानदेय आधारित है, उसमें मानदेय मिलता है। मानदेय का पुनरीक्षण होते रहता है समय समय पर। प्रोत्साहन राशि कहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग उसको मानदेय बोलते हैं, क्योंकि मैं सेवा में रहा हूं। इनफैक्ट जब मैं डीडीसी दुमका था तो नियुक्ति का जो शक्ति है डीडीसी को ही रहता है, सेविका और सहायिका का, तो मैं जानता हूं इस पूरी प्रक्रिया को फर्स्ट हैंड। तो मानदेय जो होता है वो पुनरीक्षित होते रहता है, मानदेय बढ़ते रहता है, प्रगतिशील रहता है। लेकिन ये डीए की तरह इसमें कोई नहीं फैक्टर है कि लगातार जैसे महंगाई बढ़े उसी तरह से इसका भी हम लोग रिवीजन करें। लेकिन सरकार चिंतित रहती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्थ और सोशल सेक्टर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सहाय राशि जो है महिलाओं के लिए है, जो आज के दिन में या तो सब्जी बेचे, हड़िया बेचे, या दिहाड़ी मजदूर बने और मनरेगा में काम नहीं मिले तो फिर उनके पास रुपया नहीं है, कहीं उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस के अलावा कुछ पैसा नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने तो इंक्लूसिव बैंकिंग के नाम पर अकाउंट्स खुलवा दिया, लेकिन पैसा आ रहा है झारखंड में पहली बार वैसे अकाउंट्स में जहां पर पैसा नहीं था। तो दोनों में अंतर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा सा एक स्टेप फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस के तरफ की बैंकिंग सेक्टर को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के लिए हम सारे जीरो अकाउंट बैंक्स में अकाउंट्स खुलवाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में सबके पास अकाउंट हो। लेकिन अगर महिलाओं का अकाउंट देखा जाए तो उसमें राशि रहती थी शून्य। अब राशि 1000 करके 12,000 प्रति वर्ष रहेगा, और ये संख्या कम नहीं है, 50 लाख। आप कल्पना कीजिए कि 50 लाख हमारे प्रदेश में, अगर आप 2011 के जनगणना को देखिए तो करीब। संजय सिंह साहब, जी, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। पहली बात तो ये कि कोई भी मैया सम्मान योजना का विरोध नहीं कर रहा राज्य में। पूरे मैया सम्मान योजना पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव की वर्ष में 2 महीने पहले आप इस योजना की घोषणा करते हैं, आनन फानन आप लोग शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन पे जाते हैं, ऑफलाइन पे आते हैं, फॉर्म फेंके हुए मिल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। आज मैं जो सवाल मैंने अभी बटर सिंह से पूछा, फिर आपसे दोहरा रहा हूं, आप मानदेय कहें, प्रोत्साहन राशि कहें, कोई राशि कहें, सहायता राशि कहें, एक महिला जो 30 दिन काम करती है, सरकार के लिए घर घर जाती है, आपने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो कोरोना में भी ये लोग एक्टिव रही, इनको आप महीना के 2000 रुपए देते हैं, और 1000 रुपए आपने चुना है ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी युवतियों लड़कियों के लिए 21 वर्ष से 49 वर्ष तक का, जो कोई काम नहीं कर पाती है, जिनके खाते में पैसा मैंने शुरू में ही कह दिया ये सहाय राशि है, ये मानदेय नहीं, कोई राशि है। देखिए दोनों में अंतर समझिए। सहाय राशि का मतलब शब्दों में उलझे ऐसा वर्ग भी तो वही ना है सर, 1000 रहेगी ना। अगर बीपीएल को नहीं मानते हैं आप, अगर बीपीएल को नहीं मानते हैं, आपको क्या लगता है सर कि ये जो आपके यहाँ जो सहिया बहनें हैं, आपको क्या लगता है ये सब बीपीएल सुपर की बहनें हैं? नहीं, देखिए ये इनको रोजगार मिला है, आप लोगों ने इनको सहिया, सेविका, सहायिका जितनी है, ये सबको रोजगार मिला है। झारखंड सरकार ने इनको संविदा पर रोजगार दिया है, और ये संविदा की शर्तों पर काम करती हैं, तो ये सर वही से तो काम करती हैं। तो अब तो ये होगा ना सर कि सारी सहिया बहनें कहेंगी कि ऐसा है कि हम लोग अब छोड़ देते हैं नौकरी, संविदा खत्म करते हैं, घर बैठे 1000 रुपए मिलेंगे, और बाकी सब्जी वब्जी वगैरह बेच बाच के 1-2 हजार और आ जाएंगे। ये काल्पनिक चर्चा है, चर्चा नहीं है सर, ये प्रैक्टिकल चर्चा है, ये प्रैक्टिकल चर्चा है, काल्पनिक चर्चा है, क्योंकि चर्चा तो किसी विषय पर हम लोग कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, लेकिन रोजगार स्वाभिमान देता है, रोजगार भूमिका देता है। ये बात एनआरएचएम के निदेशक को कहना चाहिए था ना, तो दरवाजा बंद करके बंद कर दिया गया, उनको बंधक बना लिया गया। क्यों नहीं कहा उन्होंने? बाहर निकल के कहना चाहिए था। आप तो खुद डीडीसी रहे, आपने बताया कि आप लोग आप ही नियुक्ति किए थे, क्यों नहीं जाकर डीडीसी साहब ने वहां पे समझाया बहनों को कि उनके खाते में 1000 जाने दीजिए, आपके खाते में 2000 आएंगे 30 दिन खटने के बाद भी, और 60 दिन 365 दिन काम करने के बाद भी। संजय सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप से संजय सिंह साहब। सर, सहायता राशि हो या मानदेय राशि हो, अगर कुल मिलाकर के 30 दिन काम करने के लिए की एवज में अगर 2000 की प्राप्ति आपको होती है, तो ये बहुत चिंतनीय है, बहुत दुखद है। अभी आप देखें वर्तमान समय में सहिया की स्थिति हो, सहायक पुलिस कर्मियों की स्थिति हो,
पारा शिक्षकों की स्थिति हो, सभी लोग सब लोग सड़कों पे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि या तो हमको सम्मानजनक राशि दो या हमें नियमित करो। अब आप कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है और सरकार संजीदा है इस मसले पर। तो जनाब 4.25 वर्ष तो गुजर गए, अब कार्यकाल आपका अगले 2-3 महीनों का है, मेरे ख्याल से 2 महीनों का है, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाना है। तो मैं कहता हूं कि 4.25 वर्षों तक तो आपने इनका ख्याल नहीं किया। जब आपने इनका ख्याल ही नहीं किया तो आज इस तर्क के साथ आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि संजीदगी के साथ इस विषय को बहुत पहले सुलझा लेना चाहिए था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कैसी अव्यवस्था है। पलामू जिले के 2 ब्लॉक हैं, छतरपुर और नोडिया बाजार। वहां 571 पारा शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया 12-15 सालों के बाद, ये कह के कि बहुत सारी औपचारिकताएं थी जिसको इन्होंने पूरा नहीं किया। प्रश्न ये है कि 15 वर्षों तक इन्होंने सेवा कैसे की? प्रश्न ये भी है कि जिस राजकोष से इनको संविदा राशि मिली वो कैसे मिली? तीसरा प्रश्न ये भी है कि क्या आपने उन पदाधिकारियों को दंडित किया जिनकी लापरवाही की वजह से ये अवैध रूप से 15 वर्षों तक कार्यरत रहे? तो सरकार के इरादे पे संदेह उस समय होता है जब आनन फानन में ये कोई निर्णय लेते हैं। अभी जो 12 मौतें हुई हैं, 12 युवाओं की जो मृत्यु हुई है वो इस सरकार की मृत्यु के समान है। सरकार के इरादे के प्रति संदेह जाहिर करता हुआ ये मसला है। आपने एसओपी पहले क्यों नहीं बनाया? आप एसओपी की बात नहीं है सर। अगर दुर्घटनाएं होने लगी, 200 लोग बीमार पड़ गए, तो कम से कम मुझे ये बता दीजिए कि जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जो लोग मृतक हैं, आप तो पुलिस में रहे, संजय सिंह साहब, आप आईपीएस होकर रिटायर हुए हैं, आपने ये देखा है यूडी केस जब दर्ज होता है उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, पोस्टमार्टम हुआ है, चलिए विसरा प्रिजर्व होगा, मैं समझता हूं इस बात को, हम लोग देख रहे हैं, ये रूटीन क्राइम से देख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग 200 लोग बेहोश हो गए थे मैदान में, उनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया, क्या उनके खून की जांच नहीं हुई होगी? क्या उनके यूरिन की जांच नहीं हुई होगी? क्या उनका रिपोर्ट नहीं आया होगा? यही तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? यही तो प्रश्न है। आपने 3 दिनों के लिए 2 दिनों से उठा रहा हूं इस प्रश्न को, जवाब कोई नहीं दे रहा है सर। 3 दिनों के लिए आपने परीक्षाएं स्थगित कर दी, मगर आपने समीक्षा तुरंत क्यों नहीं की? मेरे को समय दिया जाए। हाँ, देखिए, ये सारी विषय जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से रखा, चलिए आपको समय दे रहा हूं रमाकांत जी, पहले आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ जी हाँ। आज आप लोगों ने कह दिया कि भाजपा मैया सम्मान योजना के सपोर्ट में है, आप कीजिए, सरकार को ये कहा। हाँ बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट कहा। हाँ आपने कहा कि कोर्ट में एफिडेविट करके देंगे। इसका मतलब कि ना आपको जानकारी है ना सरकार को जानकारी है योजनाओं का क्रियान्वयन करने से पूर्व कि 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी ने तमिलनाडु कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो कि जनहित याचिका में जिसका जिक्र किया गया है, और इस तरीके की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या चुनावी वर्ष में 2 महीने 3 महीने पहले इस तरीके से पैसा बांटना महिलाओं को रिश्वत देना नहीं कहलाएगा? और हाईकोर्ट ने, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने यह पूछा था सरकार से कि आधार क्या है, किस आधार पे पैसे बांट रहे हैं आप लोग? जो आपके अस्पताल है वो डॉक्टर विहीन है, जो आपके स्कूल है वो शिक्षक विहीन है, आपके यहां बेरोजगारी झारखंड में सर चढ़ के बोल रही है, और आप 800 करोड़ रुपए साहब आपने फ्री में बांटने का सरकार ने निर्णय लिया, और आप विपक्ष भी उसके साथ हो गया क्योंकि चुनावी वर्ष है, काहे को किसी को तकलीफ पहुंचाया जाए सर, फिर वो महिलाएं वोट नहीं देंगी। सच्चाई तो यही है। अब जवाब दीजिए रमाकांत जी। नहीं, दूसरी बात, मैं प्रारंभ में ही इसका जवाब मैं दे चुका हूं, और जो बातें पीआईएल पे बात कही जा रही है या सुब्रमण्यम बालाजी की जो रिपोर्ट की जो बातें उठाए हैं आपने, उसी बातें को मैं कह रहा हूं अभी यहाँ पे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया या कोट किया उन्होंने कि नहीं 3 दिनों के लिए किया, भाई ये अब स्थिति क्या है आप जानते हैं कि मैं चूंकि विद्यार्थियों के बीच में ही रहता हूं, जो स्थितियां उत्पाद सिपाही के लिए, बहाली के लिए लड़कों को दिया जा रहा है, जैसे रांची के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, अभ्यर्थियों को दिया जाएगा पलामू में, साहेबगंज को दे दीजिएगा आप सीधे जमशेदपुर में, और हर परीक्षा में होती है, लेकिन आप उनको 12 बजे लाइन लगा करके आप दोपहर को नहीं दौड़ाइएगा। सेना की बहाली हमने देखी है सर, हर और पहले भी बहालियां हुई हैं। नहीं ऐसे लाइन लगाए। अच्छा आप बताइए अभिषेक जी, ये बताइए क्या अग्निवीरों की बहाली नहीं हुई?
इससे पहले क्या झारखंड में या बिहार में या पूरे भारतवर्ष में क्या बहालियां नहीं हुई रमाकांत थी? जी, क्या सवाल- झारखंड के अलावे किसी अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटना परिघटित हुई क्या? रमाकांत जी, सवाल तो यही है कि 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, अभी तक 3-3.5 लाख दौड़ चुके और उसमें महज 300 बीमार पड़ेंगे। नहीं, इनकी तैयारी ही गलत है और ये चाहते ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं संजय सिंह साहब, हाथ उठा रहे थे। सर यही तो प्रश्न है सर। सरकार ने वायदा किया था कि हम 5 लाख युवकों को नौकरी देंगे। अगर 5 लाख युवकों को इन्होंने नौकरी दी होती तो आज दौड़ लगाने वाले अभ्यर्थी सिर्फ 1 लाख होते। अच्छा, असली प्रश्न तो ये है। नहीं, 1 लाख भी कहां बचते सर, तब तो फिर सालाना वाली बात आ जाती है। रमाकांत जी, जल्दी बात पूरी 3 दिन के लिए ही रोकने की बात, 3 महीने के लिए रोके ये माननीय मुख्यमंत्री जी। तो और फिर सिटिंग नियुक्ति जज से पत्र आपकी- सिटिंग दोबारा जज से सरकार जांच बनाएंगे तब कराइए, बांटेंगे। सिटिंग जज से जांच कराएं और एक श्वेत पत्र जारी करे बाद में कि चलिए, ये संजय घटनाएं क्या हुई। हत्यारी सरकार बन गई है ये सरकार। चलिए, और दूसरी बात है, हाँ, जल्दी, गोल जल्दी। मटोल बात कर रहे थे, ये मानदेय प्रोत्साहन, तो ये सहायता राशि, गोल मटोल नहीं, आपत्ति है। ठीक है, आपकी गोल मटोल अज्ञानता, बातें जो आपकी अज्ञानता की बात नहीं है, आप अपने तक ये रखिए। जो भाषा की जो बातें वहां कही जा रही थी कि ये एक तरह से एक तकनीकी प्रकार का बात है, सर, उत्कोच कहते हैं, है। उन्होंने बताया, देखिए, क्या कहते राजनीति हैं? शास्त्र में इस प्रकार की चीजों को उत्कोच कहा जाता है, प्रलोभन कहा जाता है। और ये ठीक चुनाव के पहले इस प्रकार का प्रोत्साहन राशि जो कह रहे हैं या सहायता राशि कह रहे हैं, ये उत्कोच है। दूसरी बात है, ये मानदेय को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। भाई, आपकी सरकार जब 2019 में आपने जो वादे किए थे, संकल्प पत्र में कहे थे कि संविधान नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, यहाँ पे सारे को हमने नियमित करेंगे, उनकी बात ये क्यों नहीं दोहरा रहे हैं? तो वही तो स्थायीकरण की मांग उठ रही है सर। भाई, स्थायीकरण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एनआरएचएम की जो सहिया बहनों ने आज घेराव किया है, वो स्थायीकरण की मांग, आप ही के पास आ रहा हूं संजय सिंह साहब, स्थायीकरण की मांग को लेकर किया। डॉक्टर संजय सिंह साहब, जब आपकी सरकार को पता है कि तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था, ये तो जानकारी में होती है, जब भी पॉलिसीज बनती है तो उस पॉलिसीज से रिलेटेड सारे इफेक्ट्स इंपैक्ट्स को चेक कर लिया जाता है। निश्चित तौर पर मैं ये मान सकता हूं कि झारखंड सरकार के पास भी ऐसे सलाहकार होंगे, बुद्धिजीवी सलाहकार, जो अच्छा सलाह भी देते होंगे, और ये सलाह भी जरूर दिया होगा कि साहब ये तमिलनाडु में केस हुआ था 2013 में और योजना पे रोक लगा दी गई। आपने एक बहुत अच्छी बात जी कही जी, सलाहकार। इसी क्रम में आपने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि इसका आधार क्या है जी, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द बेसिस on which the government is deciding to disburse such amount. क्राइटेरिया की बात हुई, हमारा क्राइटेरिया स्पष्ट है, बीपीएल में जो महिलाएं हैं उनको हम सहाय राशि देते हैं। इसको आधार बोलते हैं सर? यस, बिकॉज बीपीएल ये आधार है? यस, कि हमारी इकोनॉमी में बीपीएल के बेसिस पर फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त का अनाज सर, मिलता है। कौशल विकास आपने किन के लिए लाया था? मेरी कौशल बात विकास मेरी बात योजनाओं पूरी की होनी क्या चाहिए। हालत देखिए, है? इस लॉजिकल धारा को तोड़िए मत। बीपीएल को अगर ध्वस्त कर दीजिएगा तो इस देश में जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फेस करता है, जो सोशल डिस्ट्रेस फेस करता है समाज, वो एकदम बेसहारा हो जाएगा, उसके पास कोई नहीं रहेगा। मतलब आज से पहले वो बेसहारा थे, आपकी 1000 से अब सहारा उनको मिल गया। 1000 रुपया को कम मत सहारा समझिए। मिल गया सर। नहीं, मैं आपसे 1000 रुपया बीपीएल सर, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, महिलाओं को उनके पास 1000 रुपया क्या 100 रुपया नहीं होता है, 1000 रुपया तो बहुत बड़ी राशि है। चलिए, आप लोगों को आप 4.5 मानकर चलिए, आप मानकर चलिए चलिए कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव होगा, एक इतना बड़ा सामाजिक बदलाव होगा कि ये जितनी महिलाएं जिनको ये राशि मिल रही सर, है, आप एक नई विचारधारा को ये जन्म दिया जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से प्रलोभन का रास्ता अपनाएंगे, और ये बीपीएल की बात नहीं, आप बीपीएल को पंगु बनाने का ये प्रयास है कहीं ना कहीं। एक तो धरातल पर योजना पूरी तरीके से उतर नहीं रही, सहायता राशि से कहीं इनकार नहीं है, एक तो सम्मानजनक उसको कर दें आप, लेकिन रोजगार सृजन करें। रमाकांत महतो जी, क्या रोजगार सृजन ना कर पाने की अक्षमता को छुपाने के लिए ये नया ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है? बिल्कुल सही बात। महिला सम्मान योजना ये तो एक तरह से कह रहा हूं तो राजनीतिक भाषा में इसे उत्कोच कहा जाता है या प्रलोभन कहिए, वही चीज है ये। और मैया को याद कर रहे हैं, और भाइयों कहाँ जाएंगे? भाइयों के लिए तो आपने कहा था कि आप तो क्राइम करेंगे ना सर, अपराध करेंगे, तो पुलिस इसलिए तो अपराध तो कुछ काम करेगी। 7,000 से अधिक अपराध हो गए, दुष्कर्म की घटनाएं हो गई। अक्षम है सरकार, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, बालू पे आप और माइंस पे लूटने में लगे हुए हैं आप, यही स्थिति तो है। और ये कह रहे थे कि महिलाओं सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते कभी महिला सशक्तिकरण होने दिया क्या?
और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो योजनाएं और जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने निभाई, आज रिजर्वेशन की भी बात हुई, महिला निकाल के बताइएगा मुझे 2014 से 19 तक झारखंड में आप लोगों ने क्या किया महिलाओं के लिए, बताइएगा जरूर एक बार। डॉक्टर संजय सिंह साहब का एक बार रुख करता है, संजय सिंह साहब का रुख करता हूं एक बार। संजय सिंह साहब, वक्त अब कम बचा है हमारे पास, क्या नजर आ रहा है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, माहौल पूरा चुनावी होते जा रहा है, सारे मामले समझते हुए भी इस तरीके के फैसले आखिर किस तरफ ले जा रहे हैं राजनीति को? ये पैसे डीबीटी के थ्रू जाने का जो नया ये आया है मामला, पहले और भी जगहों पर जा रहा है, लेकिन चुनावी वर्ष में 2 महीने पहले इसकी शुरुआत करने के पीछे क्या मंशा है? आप ही के पास, आप ही से सवाल है जी। ये एक तरह से भूख का सौदा है। ये जो लाचारी है, बेरोजगारी है, ये उसका सौदा है। और मैं मानता हूं कि चूंकि आपने पहले थानों को बेचा, बालू बेचा, लोहा बेचा, पत्थर बेचा, गिट्टी बेचा, अब ईमान बेचने की बारी है। अब आप चाह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है वो अपना ईमान भी बेच दे। चलिए डॉक्टर संजय सिंह साहब, चुनावी वर्ष में 2 महीने पहले ये योजना क्यों याद आई, जबकि अब वो आवास के लिए लाखों लाख खर्च करके समारोह चल रहे थे, उस समय मैया योजना को परवान क्यों नहीं चढ़ाया गया? सरकार अपने फैसलों को जब चाहे तब ले सकती है। सवाल करना आपका काम है। बिल्कुल, हमारे जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, उनका भी काम है, जनता का भी काम है, लेकिन सरकार अपने अंतिम दिन तक निर्णय लेती है। चलिए रमाकांत महतो जी, चुनावी वर्ष में एक योजना आती है और विपक्ष उसका सहयोग करता है, जबकि विपक्ष को भी पता है कि अगर कोर्ट में यह मामला जाएगा तो यह मामला स्थगित हो जाएगा। क्यों? आप नाराज नहीं करना चाहते महिला वोटर्स को? नहीं, वैसी बातें नहीं, हम तो उस पर कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के पक्षधर रही है। राज्य में समग्र विकास हो और महिलाओं के लिए भी हो, इसलिए हमने महिलाओं के लिए 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री का ले आया था। पोषण सखी को लेकर के हमने उनका गठन किया। पोषण सखी मंडल का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। पंचायत चुनाव कराए, इतनी सारी महिलाओं को 50% फिर भी महिलाएं जो है बेसहारा हैं सर। ये कमाल है झारखंड का। या निकाय चुनाव में, आज निकाय चुनाव ही नहीं करा रहे हैं। चलिए सर, अब वक्त समाप्त हो गया है। बहुत धन्यवाद मेरे अतिथियों का। धन्यवाद आंसू से हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब थे। संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा से रमाकांत महतो जी थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह साहब थे। संजय सिंह साहब बहुत धन्यवाद आपका। तीनों अतिथियों का धन्यवाद। तो मैया सम्मान योजना एक नैया बनकर रह गई है। इस नैया के सहारे सबको अपना चुनावी सफर पार कर लेना, इस भवसागर को पार लगा देना है। लेकिन आज जिस तरीके से सहिया बहनों का विरोध था, यकीन मानिए जो बातें उन बहनों ने कही वो सवालिया निशान खड़े करते हैं कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हम काम कर रहे हैं, हमें स्थायी कीजिए और हमारा मानदेय बढ़ाइए, 2000 से ज्यादा कीजिए। अब सरकार क्या निर्णय लेती है सरकार के ऊपर है, लेकिन मैंने बता दिया तमिलनाडु हाई कोर्ट में इस तरीके की योजना पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। झारखंड में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।